देश में पूरा गर्मा गर्मी का माहौल है भाई। अभी पूरी माँ बहन की चल रही है, इधर उधर गाली जा रही है, उधर से भी गालियाँ आ रही हैं। कोई ट्विटर पे गाली दे रहा है, कोई पर्सनल गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं बिहार में कुछ टाइम बाद। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोग पीएम फेस देख के सीएम को सिलेक्ट करेंगे या फिर राहुल गांधी को देख के सीएम को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो एक पार्टी है, बड़ी संस्कारी पार्टी मानी जाती है, उसका एक विधायक था, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो विधायक था, पूरा गुंडा था, सबको मालूम है, पूरा गुंडा था। उसके होटल थे, उसने दो पुलिस वाले थे, जिनसे उसके किसी परिवार वाले का झगड़ा हो गया, तो दोनों पुलिस कांस्टेबलों को उठा के लाया अपने होटल पे और बेसबॉल के डंडों से उनको मारा, खूब मारा। पूरा गुंडा था, पर लोग वोट किसके नाम पे दे रहे थे? एक बड़े लीडर के नाम पे, जो अब मर चुके हैं, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, पर आप समझ जाइए। उसके नाम पे वोट दे रहे थे उस विधायक को। मेरी समझ में नहीं आया भाई, तुम लोग उसको सिलेक्ट कर रहे हो या फिर इसको? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे बढ़िया आदमी है, केवल उसका सिलेक्शन करिए, ठीक है, भले वो निर्दलीय हो। जात पात के नाम पे वोट देना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप अपना असेंबली एरिया जो है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो पीएम एमपी का चुनाव हो, वहाँ का आदमी सही सिलेक्ट करिए। अपने आप सीएम और पीएम अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग अच्छे आदमी का ही सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आप जाति पाति धर्म और कुछ लालच में, शराब के लालच में, या कुछ अपने धर्म के लालच में, या फिर कोई और प्रकार के लालच होते हैं, उनके तहत वोट करेंगे, तो शायद वैसा आदमी नहीं जाए, ऊपर शायद बेकार आदमी जाए, या फिर ऊपर अच्छा आदमी हो, आपका जो एरिया का जो एमपी या एमएलए है वो बेकार हो। भाई, तुम्हारा एमपी एमएलए ही तुमको अच्छा सिलेक्ट करना, उतना ही तुम सोचो, ठीक है। ऊपर का देख के तुम करोगे वोट, वो तो आते हैं, उनको इतना पता थोड़ी है। हमारे एक बड़े लीडर हैं, वो तो एक रेपिस्ट का करते थे चुनाव प्रचार, आपको मालूम है, वो अभी अरेस्ट हुआ है और अभी 2000 से ज़्यादा एमएमएस उसके बरामद हुए हैं। तो उसके कहने पे आप रेपिस्ट को दोबारा इलेक्ट कर देंगे क्या? नहीं कर सकते ना इलेक्ट। भाई, हम लोगों को अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका आदमी ही केवल अच्छा सिलेक्ट करना है। वो आदमी अच्छा सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक ऊपर के आदमी ऑटोमेटिक अच्छे सिलेक्ट होते चले जाएंगे। पढ़ा लिखा जेंटल आदमी जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, लोगों को साथ लेके चले, प्रॉब्लम्स को सुने। और आपने सुन लिया यहाँ पे गुंडा, क्यों आपको चाहिए था वहाँ पे एक बहुत बड़ा, जो आपका पसंदीदा लीडर राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, दोनों में से एक, तो आपने अपना यहाँ का तो ऐसी तैसी कर दिया ना। वहाँ भले ही आपने जो चाहा वो मिल गया आपको, पर उससे आपका एरिया तो बेकार हो जाएगा ना। कुछ टाइम बाद में वहाँ हो सकता है सब जगह शराब की दुकानें खुल जाएँ, जुए के अड्डे खुल जाएँ, या फिर कुछ और भी एक्टिविटी शुरू हो सकती है, पर्सनल इंटरेस्ट के भी कुछ काम हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने एरिया का ही आदमी अच्छा सिलेक्ट करिए, वो ही आपके क्वेश्चंस ऊपर लेके जाएंगे। आपकी कुछ मांगें होंगी, जैसे रोड बनाना है, या फिर कुछ सड़क बनवानी है, या फिर कोई स्कूल खुलवाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनवानी है, नौकरी के कुछ क्वेश्चन होंगे, बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा इसके क्वेश्चन होंगे, हमारी टेक्निकल एजुकेशन कैसे एडवांसमेंट में आए। आज आपको मालूम है, हमारे इंडिया में एक भी टॉप वर्ल्ड की जो टॉप 150 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। हम जिसको इंडिया की टॉप मानते हैं, आईआईटी, एम्स, एक भी नहीं है, सिंगल, नॉट अ सिंगल। हमारे टेक्नोलॉजिकल कुछ रिसर्च होती नहीं है, तो रिसर्च नहीं होंगी तो फैक्ट्रियों में हम क्या भेजेंगे? फैक्ट्रीज भी नहीं है, इसलिए हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट में क्या करते हैं? चमड़ा वमड़ा और ऐसी चीज़ें भेजते हैं, कपड़े वपड़े बना के, जो बांग्लादेश से भी जाते हैं, हमारे यहाँ से भी जाते हैं। चौथी अर्थव्यवस्था हैं हम, पर आपको मालूम है, हम 5% टॉप के जो लोग हैं, रिच लोग, उनके पास में इंडिया की 90% पैसा है। इंडिया का जो पर जीडीपी जो PPP है, वो तो केवल $2800 है। और अगर इनमें से 5% लोगों की टोटल वो हटा दी जाए, संपत्ति, टॉप 5 रिच पर्सन को हटा दीजिए, तो इंडिया का पर कैपिटा आता है इनकम $1700, और नाइजीरिया की है $1500। तो उस कंडीशन में रख के देख लो तुम, कोई विशेष ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि टॉप 5% रिच पर्सन है जो उन्हीं के पास है सारा पैसा। इनमें नेता भी हैं, बड़े बड़े नेता,
और बहुत सारे उद्योगपति हैं जो बहुत सारा पैसा रख के बैठे हैं। कई लोग हैं जो देश को छोड़ के चले जाते हैं, उनको देश अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसी सारी समस्याएं आती हैं क्योंकि हम अपने उस स्तर का सोचते हैं कि जो जिस स्तर पर हमको सोचना ही नहीं है। हमको उनसे क्या मतलब भाई, वहाँ जो बिठाना है वो हमारा वो आदमी डिसाइड करेगा जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो। मेरे हिसाब से उन लोगों को चुनाव भी प्रचार भी नहीं करना चाहिए। प्रचार केवल उस स्तर पे होना चाहिए जो ग्राउंड स्तर है। जैसे कोई यहाँ का एमएलए के लिए खड़ा है, वो आदमी अपना चुनाव प्रचार करे, खाली हमको पता चले कि उसकी स्कीम क्या है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसकी पार्टी की पॉलिसीज़ क्या हैं, कि भाई हम यहाँ पे स्कूल खोलेंगे और क्वेश्चनेबल हों। ऐसा नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे, या फिर कर रहे हैं तो फिर हमारे पसंद के सवाल आ रहे हैं कि आप आम क्यों नहीं चूसते। तो ऐसी नौबतें नहीं आए। हम लोगों को नहीं करना है उनका सिलेक्शन। उनका सिलेक्शन करेंगे वो लोग जिनका सिलेक्शन हम करेंगे। तो हम अच्छे लोगों का सिलेक्शन करें जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं। समझ गए? थैंक्स।